सो वेलकम बैक इन माय चैनल रिपब्लिक जोन। तो आज का वीडियो है जिसमें समझेंगे कि भारत का पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सा है, वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सा है। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें तो भारत में ये जो टोटल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 23 मार्च 2024 लोकसभा इलेक्शन जब हो रहा था, 18वां लोकसभा इलेक्शन, तो उससे पहले जब एक नोटिस जारी करा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये बताता है कि भारत में टोटल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी का संख्या 6 है और टोटल स्टेट पार्टी का संख्या जो है 58 है और रीजनल पार्टी जो है क्षेत्रीय पार्टी, लोकल पार्टी का संख्या टोटल 2500 से भी अधिक पार्टी भारत में अभी स्टेबल है। सो एक इस टॉपिक में समझने वाले हैं कि कैसे नेशनल पार्टी को भारत में अलग अलग तरीके से दर्जा दिया जाता है, वो कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसके कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए कोई एक पार्टी, स्टेट पार्टी हो या रीजनल पार्टी, लोकल पार्टी, वो देश का एक सर्वश्रेष्ठ पार्टी नेशनल पार्टी बन जाता है। भारत का राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनता है, और अगर हम बात समझेंगे कि भारत में नेशनल पार्टी और देश में स्टेट पार्टी में क्या, what are the different step for the different political party like regional political party or state political party to become a national political party of India। so यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि कैसे एक भारत में कोई एक क्षेत्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी वो भारत का एक नेशनल पार्टी कैसे बन जाता है, वो कौन सा क्राइटेरिया होता है, कौन सा वो स्टेप होता है। तो देखिए, कोई भी अगर भारत का एक क्षेत्रीय पार्टी हो, लोकल पार्टी, या फिर भारत का कोई एक स्टेट पार्टी, अगर वो लोकसभा का इलेक्शन में, पूरे भारत में लोकसभा 543 सीटों पे होता है और उसमें 543 सीटों में से उसका जो वोट परसेंटेज होता है 4 या 4 से ज्यादा परसेंट ले आता है, तो पहला क्राइटेरिया वो देश का नेशनल पार्टी माना जाएगा। दूसरा स्टेप कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी 4 अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित राज्यों में अगर वो अपना सरकार को मेजोरिटी मतलब मिल जाती है, वो सरकार गठित कर लेता है, तो वो नेशनल पार्टी कहला जाता है। तो यही प्रश्न था कि व्हाट स्टेप to form the political party, different political party become the national party, a step according Indian political party become national party। भारत के अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी, चुनावी राजनीति दल है, वो कैसे एक नेशनल पार्टी बन जाता है। तो एनी रीजनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इफ गॉट 4% और मोर देन 4% वोट, तो वो बन जाता है देश का नेशनल पार्टी। कब? जब इलेक्शन लोकसभा का हो। कितने सीट पे लोकसभा का इलेक्शन होता है? 543 सीटों पे। ओके, डन। नाउ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में भी अपना वो सरकार बना लेता है, तब भी वो क्या कहलाता है? देश का एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है। ये क्राइटेरिया था। आई होप ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, माय फ्रेंड, अगर कभी भी पॉइंट समझ में आ जाता है कुछ भी, तो कमेंट करके बता दिया कीजिए। और एक चीज भाई, कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए। सो नाउ व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है? तो पॉलिटिकल पार्टी एक इंडिविजुअल्स का और एक बड़ा जन सैलाब जिसको बोलते हैं, लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं और उन लोगों का सदस्य मिल करके एक इलेक्शन में चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो वो कहलाते हैं रूलिंग पार्टी और हारते हैं तो कहलाते हैं ऑपोजिशन पार्टी। मींस पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है पार्टिसिपेट, यानी कि जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, साझेदारी लेते हैं। एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट, दोनों होल्ड करते हैं पावर को, एक मेजोरिटी पार्टी और एक ऑपोजिशन पार्टी, पक्ष और विपक्ष पार्टी। तो ये अगर जो पार्टी जीता वो कहलाता है मेजोरिटी पार्टी, रूलिंग पार्टी। लाइक इंडिया में अभी बीजेपी है
और हारने वाली पार्टी को अपोजिशन पार्टी, विपक्ष दल कहा जाता है। तो यही था आपका पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन। इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट, यानी कि पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड होल्ड द पावर। लाइक जीतेंगे तो कहलाएंगे मेजोरिटी पार्टी, और हारेंगे तब भी उनका बल्ले बल्ले ऑपोजिशन पार्टी, यानी कि विपक्ष पार्टी। सो नाउ ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, एक लाइन बहुत ही खूबसूरत सा है, टुडेज पेन इज टुमारो पावर। अगर आज कोई चीज हमें जो तकलीफ और हमें कठिनाई दे रहा है, ये ऐसा नहीं मानिए कि आने वाले दिन में भी वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वक्त बदलता है। और जो आज हमारे लिए तकलीफ और दर्द भरा जो जिंदगी है, अगर हम ईमानदार रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, ये आने वाले वक्त में वो हम बहुत खूबसूरत सफर को तय करेंगे। टुडेज पेन मीन्स टुमारो पावर। कल का वो शक्ति बनेगा। कल का जब वो सूरज उगेगा तो एक नए सवेरे लेकर के आएगा। सो हमेशा स्टेबल रहिए, धैर्य बनाए रहिए और कूल काम रहिए। बस कुछ वक्त है, आपका 10th बोर्ड होगा, फिर आप फिर से नए एक दरवाजे से इंटर करके एक नई दुनिया में जाएंगे, जहां फिर 11 मिलेगा, 12th मिलेगा, फिर आपको एक नई सफर मिलेगा। सो नाउ ये टॉपिक है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं इंडिया का नेशनल पार्टी के बारे में, तो हमारे देश में ये 6 अलग अलग भारत का नेशनल पार्टी है। तो ये 6 नेशनल पार्टी की बात करें तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो आज का सत्ता का पार्टी है और विश्व का ये सबसे बड़ा पार्टी में से एक पार्टी आता है। नेक्स्ट वन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये अगर हम टाइम पीरियड का अनुसार बात करें तो ये विश्व का सबसे पुराना, एक ऐतिहासिक और भारत का सबसे पुराना एक पॉलिटिकल पार्टी में से एक है, और वो कहलाता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट वन आम आदमी पार्टी, तो भारत का ये सबसे न्यूली पॉलिटिकल पार्टी है, भारत का सबसे नया नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। देन आफ्टर सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीएसपी, भारतीय बहुजन समाज पार्टी, बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश से, और आखिरी है एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी। तो ये 6 पार्टी जो है भारत का नेशनल पार्टी कहलाता है, भारत का राष्ट्रीय पार्टी। फर्स्ट वन इज बीजेपी, आईएनसी, आप, सीपीआई, बीएसपी, एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करता हूं। तो भारत में सबसे ज्यादा दिन तक रूलिंग पार्टी में बने रहने का अगर किसी के पास वो रिकॉर्ड है और सबसे ज्यादा दिन तक रहा है, तो वो हमारे देश में ये कांग्रेस पार्टी ही रहा है। भारत में सबसे ज्यादा दिन तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहा है। और हम अगर बात करें कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में बॉम्बे में कांग्रेस का स्थापना हुआ, और इसका स्थापना करने वाले जो थे, कांग्रेस का स्थापना करने वाले एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और उसके साथ 72 और भी मेंबर थे, सब मिल करके कांग्रेस को स्थापना किया गया। और ये कांग्रेस आईएनसी जब फॉर्म होता है तो इसका एम रखा जाता है नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम, मोहब्बत, लगाव जो होता है, फीलिंग फॉर आवर नेशन। सो सिंबल अगर देखा जाए ये कांग्रेस का, तो ये पंजा छाप है। तो अब हम लोग ये डिस्कस कर लिए आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड इन 1885 बाय एओ ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स। फिर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस भारत में सबसे ज्यादा दिन तक सत्ता में, रूलिंग पार्टी में काम किया भारत के लिए। इसके बाद अगर हम कांग्रेस का एक वक्त देखें तो एक बैड फेस भी रहा, जहां पर इंदिरा गांधी के टाइम टेन्योर पे एक बहुत ही इमरजेंसी का केस रहा। इसके बाद और हम बात करते हैं तो सिंबल इसका पंजा छाप हो जाता है, और यही आपका कांग्रेस पार्टी। इसका एम याद रखना है कि एम जो है और इसका जो ऑब्जेक्टिव, वो भारत के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना इसका मेन एम होता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में, यानी बीजेपी के बारे में, तो बीजेपी पार्टी का स्थापना ऐसे तो एक माना जाता है कि 1951 में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा एक पार्टी निर्माण किया गया था, जिसका नाम रखा गया था भारत का एक ऐसा पार्टी जो कहलाता था भारतीय जनसंघ पार्टी। तो भारतीय जनसंघ पार्टी जब 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाया गया, तो वो उतने अच्छे प्रोग्रेसिव काम नहीं कर पाया, इवन उस पर 1-2 बार ब्लेम भी लगा। लेकिन फिर अंततः इस पार्टी का नाम बदल करके 1980 में भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया। तो क्या अभी मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय यानी इंडियन। नाउ फॉर्म कब हुआ था, 1980 में, और फॉर्म किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा।
मुखर्जी साहब हैं तो बंगाली बाबा हैं, बंगाली दादा। एंड भारतीय जन संघ पार्टी ये 1951 में ही इसका स्थापना किया गया था, लेकिन ये पार्टी चल नहीं पाया अच्छे से, और ये पार्टी को 1980 में फिर नाम बदला गया और रखा गया नाम भारतीय जनता पार्टी। इसका एम है इंडियन एंशिएंट कल्चर को बढ़ावा देना और साथ साथ में भारत में हिंदुत्व को बढ़ावा देना। इसका अलायंस पार्टी जो कहलाता है, एनडीए पार्टी कहलाता है, और उसे हम बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये बीजेपी का अलायंस पार्टी है जिसे हम बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी। नाउ अभी जो एक फाइटर लीडर के नाम पे जाने जाते हैं बीजेपी के, उन्हें हम अटल जी के नाम से जानते हैं। और अभी जो नए हमारे देश के अभी जो लीड कर रहे हैं हमारे देश को, भारतीय जनता पार्टी को, अभी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, वो हैं नरेंद्र मोदी साहब। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो ये पार्टी को मुख्य रूप से मतलब कि बहुत प्रसिद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी भी कह दिया जाता है। आईएनसी इसका ऐसे नाम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन इसे हम कांग्रेस कहेंगे तो चलेगा। सेकेंड पॉइंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। अगर विश्व की सब जो पुराने पार्टियों की अगर बात करें उसमें से ये भी एक पार्टी आ जाता है। इसके बाद फर्स्ट पीएम जो अगर इसके अंडर में, कांग्रेस के अंडर में रहे भारत के लिए, तो वो थे हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे भारत के पहले प्रधानमंत्री अंडर कांग्रेस लीडर। एंड देन आफ्टर अलायंस पार्टी की बात करें, यानी गठबंधन दल, तो यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस पार्टी प्रमोट किस चीज को करता है? ये द न्यू इकोनॉमिकल फेज को जो ग्रोथ करे और ह्यूमनिज्म, मानवता का ये प्रचार व्यवस्था करता है। यानी कि एक वाक्य तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न हिंदू बन न मुस्लिम बन, सबसे पहले एक सच्चा इंसान बन। तो अगर आप सच्चे इंसान हैं तो दोनों चीज और सब चीज सब परफेक्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आप सच्चे इंसान ही नहीं है और आप बहुत बड़ा अपने धर्म और अपने इन सब चीजों की बात करते हैं और अच्छे इंसान ही नहीं है, तो कौन सी बात का? न हिंदू बन न मुस्लिम बन, सबसे पहले एक सच्चे इंसान बन। सबसे इंसान बनेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे तो सब कुछ अच्छा बन जाएंगे और सब लोग आपको प्यार करेंगे, सब लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे बहुत ही, और दोनों नजरों से सेम देखेंगे। ओके, देखिए टॉपिक पे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसे हम कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं और इसको वर्ल्ड का सबसे पुराने पार्टी में से कहा जाता है, एक पार्टी। फर्स्ट पीएम जो इनके अंडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, और इसे हम अगर अलायंस पार्टी की बात करें तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस भी बोलते हैं। और प्रोमोट किस चीज को करता है? तो भारत का इकोनॉमिकल ग्रोथ, वेलफेयर को प्रमोट करता है और भारत के ह्यूमनिज्म, मानवता को भी प्रमोट करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले मैंने पार्टी बना दिया कि कौन कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है, फिर उसका फॉर्मेशन कब हुआ, यानी कि फॉर्मेशन इन और फॉर्मेशन बाय, उसके बाद किस चीज को वो प्रमोट करता है और क्या उसका एम होता है, और लास्ट में उसका सिंबल। तो इस चीज को आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पहले, और उसके बाद फिर आप इसको लिख सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो सबसे पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो 1 जनवरी 1998 को इसको ममता बनर्जी के द्वारा फॉर्म किया गया। टीएमसी जो आज बंगाल का एक बहुत बड़ा पार्टी भी है, वो हमेशा जीत जाता है। इसके बाद प्रमोट करता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी को प्रमोट करता है, और ये सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म की बात करता है। फिर अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी, 1984 में इसका स्थापना किया गया और इसके स्थापक करने वाले थे कांसीराम। ये भी एससी एसटी ओबीसी को प्रमोट करता है और इसका जो सिंबल है वो एलिफेंट छाप है वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। तो बीजेपी का स्थापना 1980 में हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, ए मतलब मुखर्जी, और इंडियन एंशिएंट कल्चर को ये फॉलो करता है और उसको प्रमोट करता है। बात करें तो कमल उसका वो सिंबल है। बात अब हम करते हैं आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका स्थापना 1885 में 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा हुआ था। बात करते हैं नेशनलिज्म, इनका मेन भाव होता है भारत को प्रमोट करना, भारत के लिए राष्ट्रवाद के प्रति कुछ करना, और इसका पंजा छाप जो है इस तरीके से पंजा छाप वो इसका सिंबल होता है। नाउ सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में इसका स्थापना किया। कार्ल मार्क्स की विचारधारा को ये फॉलो करता है और व्लादिमीर लेनिन का भी विचारधारा को फॉलो करता है। सीपीआई मार्क्स के बारे में अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो 1964 में इसका स्थापना हुआ। सेम व्यू पॉइंट और इसको प्रमोट करता है। हसुआ और हथौड़ी छाप उसका सिंबल होता है। अब हम बात करते हैं आखिरी और लास्ट वन, तो देखते हैं सीपीएम। सीपीएम 1957 में इसका स्थापना किया गया और गांधी जी के विचारधारा को फॉलो करता है और डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। इसका जो सिंबल है वो वॉच है, घड़ी। तो आप इस पॉइंट को पूरे अच्छे से एक तरीके से बोले तो जिसमें सब कुछ आ गया पॉलिटिकल पार्टी का, तो इसे आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए एकदम अच्छे तरीके से और अपने जहन में डाल लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो AITC, ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस,
इसका स्थापना 1 जनवरी 1998 ममता बनर्जी स्थापना की थी। फिर SC ST OBC को प्रमोट करता है। एम इसका सेकुलर और फेडरलिज्म को बढ़ाना है। और सिंबल इसका आप देख सकते हैं, और सिंबल इसका मैंने ड्रॉ नहीं कर पाया। इसके बाद बीजेपी की बात करें तो 1980 श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका स्थापना करने वाले थे। इंडियन एंशिएंट कल्चर को फॉलो करता है और उसको वो प्रमोट करता है, इसका विचारधारा है पार्टी का। तो ये सारी चीज आप